गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रागिब अहमद। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किसी व्यक्ति को पहचाना कैसे जा सकता है। किसी ज़माने में ईरान के बादशाह के पास एक शख्स पहुँचा और उसने कहा कि मैं फ़लसफ़ी हूँ, मैं चीज़ों की समझ रखता हूँ, मुझे आप अपने दरबार में जगह दे दें। बादशाह को वैसे कोई ख़ास ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि उसके दरबार में वैसे ही बहुत लोग थे। चूँकि उसे लगा कि शख्स काम का लग रहा है, बादशाह ने उसे अपने शाही घोड़ों के अस्तबल में एक नौकरी दे दी। वो शख्स उस अस्तबल में कई बरसों काम करता रहा। एक रोज़ बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा कि बताओ, जो मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा है, शाही घोड़ा है, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, साहब, आपका घोड़ा शाही तो है, लेकिन उसकी परवरिश शाही नहीं हुई है। यह सुनने के बाद बादशाह को बड़ा अजीब लगा। बादशाह ने जिससे घोड़ा ख़रीदा था उसको बुलाया और पूछा कि इस घोड़े के बारे में बताओ। उसने कहा, हाँ बादशाह सलामत, बादशाह नस्ली ज़रूर है, घोड़ा नस्ली ज़रूर है, लेकिन इसकी परवरिश घोड़ों में नहीं हुई, जानवरों में, गाय, बकरी और भैंसों में हुई है। बादशाह को बड़ा अजीब लगा। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उस फ़लसफ़ी के घर बहुत सारा इनाम के तौर पर ताज़ा गोश्त, सब्जियां, मछलियां, उम्दा इनाम के तौर पे भेज दी और उसे बुलाकर दरियाफ्त किया कि ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा शाही ज़रूर है, लेकिन इसकी आदतें शाही नहीं है। तो उसने कहा, बादशाह सलामत, बहुत आसान था। यह घोड़ा जब भी खाना खाता था, घास खाता था, तो ये गाय और बकरियों की तरह नीचे गर्दन झुकाकर ही घास चबाता था, जबकि घोड़े घास मुंह में तोड़कर अपनी गर्दन उठाकर खाते। बादशाह को बात जची। बादशाह ने उसे अपने रानी के महल में मुकर्रर कर दिया। बहुत साल रानी के महल की देखरेख का जिम्मा सौंपा और उसके बाद एक दिन पूछा कि बताओ, रानी के बारे में तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, बादशाह सलामत, रानी साहिबा है ज़रूर रानी, लेकिन वो किसी शाही ख़ानदान से नहीं है। ये सुनकर उस बादशाह को बड़ा अजीब लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन उसने फ़ौरन अपनी सास को बुलावा भेजा और पूछा कि माजरा क्या है। उन्होंने कहा, हाँ बादशाह सलामत, ये सही है कि आपके वालिद ने हमारे बेटी के साथ, हमारी बच्ची के साथ आपका रिश्ता मुकर्रर कर दिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह में ही गुजर गई और चूँकि हम उस आपसे रिश्ता नहीं खोना चाहते थे, हमने एक गरीब की बेटी गोद ले ली और उसकी परवरिश करके आपको सौंप दिया। बादशाह फिर खुश हुआ और उन्हें बहुत सा इनाम के तौर पे गोश्त, फल, सब्जियां, मछलियां इनाम के तौर पे उस फ़लसफ़ी को भेजा और बुलावा भेजा और पूछा कि ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला। उसने कहा, बादशाह सलामत, महारानी की आदतें तो शाही थी, लेकिन वो जब भी गुस्सा होती थी, वो अपने कनीज़ों पे, अपने ग़ुलामों पे, अपने नौकरों पे बड़ी बदतमीज़ी से और जाहिलाना तरीके से पेश आती थी, उनकी बड़ी बेइज्जती करती थी। और इसी बात से मुझे पता चला कि यह शाही ख़ानदान से नहीं है। बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने उसे अपने दरबार में रख लिया, अपने साथ रहने दिया। कुछ साल अपने साथ रखने के बाद एक दिन बादशाह ने उससे पूछा, बताओ, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है। बादशाह ने कहा, उस फ़लसफ़ी ने कहा, जान की अमान पाऊँ तो बता दूँ, सच बताऊँगा। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें जान की अमान दी, बताओ। उसने कहा कि आप बादशाह ज़रूर है, लेकिन आप भी शाही नस्ल से नहीं हैं, आप बादशाहों के ख़ानदान से नहीं हैं। ये सुन के बादशाह को गुस्सा बहुत आया।
वो तभी उसे सज़ा देना चाहता था, लेकिन जान की अमान दे चुका था। उसने फ़ौरन अपनी माँ को बुलाया और माँ से पूछा कि मामला क्या है। उसने कहा कि हाँ बेटा, हमें औलाद नहीं थी और हमने ग्वाले से एक बच्चे को ले लिया और उसकी परवरिश की और वही तुम हो। बादशाह को बड़ा अजीब लगा। बादशाह ने उस फ़लसफ़ी को फिर इनाम के तौर पे सारी चीज़ें भेजी, वही जो अब तक भेजता रहा, और पूछा कि ये बताओ तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं बादशाहों के ख़ानदान से नहीं। उसने कहा बादशाह सलामत, बहुत आसान था। आप जब भी खुश हुए आपने इनाम के तौर पे मुझे भेड़, बकरियां, गोश्त, मछलियां और सब्जियां और फल भेजे। जबकि बादशाह खुश होते हैं तो इनाम के तौर पे हीरे, जवाहरात और ऐसी चीज़ें देते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंसान की पहचान उसके तौर तरीक़ों से होती है। उसके बैठने उठने के आदाब, उसके खाने पीने के आदाब, उसके रहन सहन के आदाब। 2, वो जब गुस्सा होता है, वो नाराज़ होता है तो वो अपनों से नीचों के साथ कैसा बर्ताव करता है। और 3, वो जब खुश होता है तो कैसे बर्ताव करता है। ये चीज़ें इंसान की पहचान कराती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।